वेजेस मजूरी दी गई है। अब इसमें आपका मजूरी किसको दी गई ये नहीं लिखा है, मजूरी किसने दी है ये भी नहीं लिखा है। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन में जो रूल्स बताया गया था ट्रांजैक्शन करते वक्त कि अगर आपका ट्रांजैक्शन में व्यक्ति का नाम या कैश या क्रेडिट ना लिखा हो तो उसमें पहला खाता कैश का बनेगा। ठीक है, ना इसमें व्यक्ति का नाम लिखा है ना कैश या क्रेडिट भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो एक तो कैश बन गया। दूसरा जो किया गया है, क्या किया गया, मजदूरी दी गई है, इसलिए आपका दूसरा खाता वेजेज के नाम से होगा। मजदूरी का इंग्लिश वेजेस। हाँ, तो एक खाता हो जाएगा वेजेज अकाउंट, एक खाता हो जाएगा आपका कैश अकाउंट। अब आपका जो कैश है ये क्या है, संपत्ति है, इसलिए आपका ये रियल में जाएगा। वेजेज एक प्रकार का खर्चा है, आप मजदूरी दे रहे हो, क्या कर रहे हो, खर्चा कर रहे हो, तो वेजेज किस में जाएगा, नॉमिनल अकाउंट। तो वेजेज आपका किस में जाएगा, नॉमिनल अकाउंट में जाएगा। अब नॉमिनल के हिसाब से और रियल के रूल्स के हिसाब से डेबिट और क्रेडिट कौन होगा। नॉमिनल कहता है कि अगर खर्चा कर रहे हो तो डेबिट, इनकम कर रहे हो तो क्रेडिट। तो आपने मजदूरी दिया है तो क्या होगा, डेबिट हो जाएगा। और कैश जो आपका रियल अकाउंट कहता है अगर आपके पास दुकान सॉरी कैश जो आपका है रियल अकाउंट के हिसाब से कह रहा है कि डेबिट व्हाट कम इन, अगर आपकी संपत्ति दुकान पे आती है या आपको मिलता है, यानी कि डेबिट व्हाट कम इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। संपत्ति आप पाने वाले हो तो डेबिट करो, अगर संपत्ति देने वाले हो तो क्रेडिट करो। जो कैश संपत्ति आपकी है, जो कैश आपका रुपया है, आप क्या कर रहे हो, देने वाले हो, इसलिए आपका हो जाएगा क्रेडिट। तो आपका जो बजाज अकाउंट है ये आपका हो जाएगा डेबिट और कैश हो जाएगा क्रेडिट। अभी आपके दो खाते बनेंगे, एक बजाज के नाम से एक कैश के नाम से। कैश का खाता पहले से बन चुका है इसलिए इसमें नहीं बनाना है, इसमें केवल आपको बजाज के नाम से खाता बनाना पड़ेगा। तो बजाज एक प्रकार का क्या है, खर्चा है। ठीक है, तो इसका अंडर ग्रुप जो होगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस या डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो सकता है, दोनों बता रहे हैं। देखिए, अगर आप जो आपका एक्सपेंसेस जो पढ़ाया गया था आप लोगों को, एक्सपेंसेस दो प्रकार के थे, एक इनडायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट। तो अगर आपका जो मजदूरी है माल बनाते वक्त दी गई है मजदूरी, तो आपका डायरेक्ट, माल बेचते वक्त दी गई है तो आपका इनडायरेक्ट। लेकिन इन दोनों कंडीशन में लिखा ही नहीं है कि मजदूरी कौन सी दी गई है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर कंडीशन लिखा होता कि आपका जो मजदूरी दी गई है वो माल बनाते वक्त दी गई है तो आपका ये इसका जो अंडर, अगर यहाँ पर ये लिखा होता कि जो मजदूरी दी गई है माल बेचते वक्त दी गई है, ठीक है, तो इसका जो अंडर ग्रुप होता है वो आपका इनडायरेक्ट होता है। लेकिन यहाँ कोई कंडीशन नहीं लगा है कि मजदूरी किसको दी गई, इसलिए उसको आप किस में भी रख सकते हैं, आप डायरेक्ट भी रख सकते हैं और इनडायरेक्ट भी रख सकते हैं। अच्छा होगा इसको आप इनडायरेक्ट ही रखेंगे। ठीक है, तो इसका अंडर ग्रुप लिख लीजिएगा बजट का इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, फिर आपका सोल्ड गुड फॉर कैश, नगद में माल बेचा। क्या है, नगद में माल बेचा। अब यहाँ पे आपका जो है ट्रांजैक्शन में लिखा हुआ है कैश। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ये ट्रांजैक्शन कैश में हुआ, तो पहला खाता क्या बन जाएगा, कैश का बन जाएगा। दूसरा खाता क्या बन जाएगा, क्या बनेगा, जो किया गया है, क्या किया गया, बेचा गया है, सेल किया गया है, तो दूसरा खाता आपका सेल्स बन जाएगा। लास्ट में लिखा देंगे पर करना खाता हो जाएगा कैश। अब इसका अंडर ग्रुप आसानी से बता सकते हो आप, कैश क्या होगा, रियल में चला जाएगा, सेल्स क्या होगा, नॉमिनल में जाएगा क्योंकि इनकम हो रहा है। ठीक है, तो आपके दो खाते हो गए। अब रूल के हिसाब से आपका डेबिट क्रेडिट कौन होगा ये आपको पहचानना है। अगर खर्चा कर रहे हो, नॉमिनल कहता है अगर खर्चा कर रहे हो तो डेबिट, अगर इनकम कर रहे हो तो क्रेडिट। तो सेल्स क्या होगा, बेच रहा है तो इनकम हो रहा है, इसका मतलब क्रेडिट हो जाएगा। और कैश कह रहा है कि अगर आ रहा है कैश तो डेबिट, अगर जा रहा है तो कैश क्रेडिट। तो यहाँ पर कैश क्या हो जाएगा, आ रहा है, इसका मतलब डेबिट। माल बेचने में क्या होगा, कैश पाओगे ना, हाँ, तो कैश हो जाएगा डेबिट और सेल्स हो जाएगा क्रेडिट। फिर आपका अगला है, व्यवसाय के स्वामी ने निजी खर्च के हेतु व्यापार से रुपए निकाले, यानी कि प्रोप्राइटर विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज।
खुद के खर्चा के लिए व्यापार से रुपया निकाले, कितने, 500 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पे आपके दो खाते बनेंगे। एक तो आपका जो निकाला गया है, क्या निकाला गया, कैश, एक खाता कैश बन जाएगा। और किसने निकाला है, यहाँ पर आपका व्यापार के स्वामी निकाला है, तो यहाँ पर व्यापार के स्वामी के नाम से नहीं बनेगा, ये प्रकार का खाता बना जाता है, इसको हम ड्राइंग खाता कहते हैं। ठीक है, तो एक खाता यहाँ पर हो जाएगा ड्राइंग, एक खाता हो जाएगा आपका कैश। ठीक, कैश आपकी क्या है, एक संपत्ति है, ये हो जाएगा रियल में। ड्राइंग क्या है, ये एक व्यक्ति को इंडिकेट कर रहा है, मतलब व्यापार के स्वामी को, इसलिए व्यापार का स्वामी क्या है, एक व्यक्ति है, इसलिए आपका जाएगा ये पर्सनल में। ठीक है, एक खाता, ये आपका जो ड्राइंग हो जाएगा पर्सनल रूल्स का इसमें चला जाएगा, और कैश आपका रियल अकाउंट के अंदर चला जाएगा। और रूल्स के हिसाब से डेबिट क्रेडिट कौन होगा, कैश आपका है, आपके दुकान से निकल के आपके पास आ रही है, तो दुकान तो हो जाएगा क्रेडिट वाला, लेकिन यहाँ पर दुकान दे रहा है इसलिए कैश हो जाएगा क्रेडिट, और आप पाने वाले हो जाओगे इसलिए हो जाएगा पर्सनल में आप डेबिट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं, फिर समझिए। ये जो आपका ड्राइंग अकाउंट है, ये आपका जो ड्राइंग अकाउंट है जो पर्सनल के अंतर्गत आता है, ये आपका एक मान लेते हैं कि खाता बना गया जिसको कहते हैं जो, तो मान लेते हैं ड्राइंग अकाउंट क्या है, एक प्रकार का गुल्लक है, और आपका जो कंपनी का जो डोर है जहाँ पैसा रखते हैं माल खरीदने पर, बेचने पर, जहाँ पर आप पैसा रखते हैं माल बेचने पर। ठीक है, तो उसमें से निकाल के अपने गुल्लक में डाल रहे हो। ठीक है, तो गुल्लक के हिसाब से अब ये क्या कर रहा है, ये पाने वाला है कि देने वाला है, तो गुल्लक आपका क्या हो जाएगा, पाने वाला हो जाएगा, इससे ड्राइंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और दुकान का जो कैश है, कैश दोनों हो गया, पाने वाला भी कैश है और देने वाला भी कैश ही है। ठीक है, जो आपका डोर है वहाँ भी कैश निकल रहा है और जहाँ जा रहा है उसका भी कैश ही जा रहा है, इसे कंफ्यूजन हो रहा था वैसे। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो कैश है ये आपका दुकान का कैश है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि अगर आपकी संपत्ति आपके दुकान पे आ रही है तो डेबिट, अगर आपका दुकान से जा रही है तो क्रेडिट। तो कैश क्या हो रहा है, आपके दुकान से निकल के गुल्लक में जा रही है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, कैश क्रेडिट हो जाएगा। समझ में आया, तो ये गुल्लक आप क्या बेचा, मोहन को नगद माल बेचा। तो यहाँ पे आपका इस ट्रांजैक्शन में कैश लिखा हुआ है, तो यहाँ पर व्यक्ति के नाम से खाता नहीं बनेगा, जो रूल्स मैंने बताया था कि ट्रांजैक्शन में व्यक्ति का नाम भी लिखा हो, कैश हो और क्रेडिट भी लिखा हो, तो वहाँ पर व्यक्ति के नाम से नहीं बनेगा खाता, कैश के नाम से बन जाएगा। ठीक है, तो पहला खाता कैश हो गया। दूसरा खाता जो किया गया, क्या किया गया है, सेल्स किया गया है, तो दूसरा खाता आपका सेल्स हो जाएगा। कैश आपकी संपत्ति है, आपका रियल, सेल्स आपका इनकम को शो कर रहा है, आपका नॉमिनल। ठीक है, अब रूल्स के हिसाब से आपको डेबिट क्रेडिट करना है। ठीक, अब यहाँ पर नॉमिनल कहता है अगर खर्चा कर रहे हो या लॉस हो रहा है तो डेबिट, अगर इनकम और लाभ प्राप्त कर रहे हो तो क्रेडिट। तो माल बेचने में क्या होगा, इनकम होगा, इससे सेल्स हो जाएगा क्रेडिट। और रूल्स कहता है डेबिट, तो रूल्स आपका रियल का कहता है कि अगर संपत्ति आपके पास आ रही है तो डेबिट, आपके पास से जा रही है तो क्रेडिट। तो माल बेचने में क्या होगा, कैश आपके पास आएगा तब का हो जाएगा डेबिट। हाँ, तो यहाँ पे आपका जो है कैश हो जाएगा डेबिट और सेल्स हो जाएगा क्रेडिट। सेल्स हमेशा क्रेडिट ही होता है, ये भी ध्यान रखिए, जैसे पजे हमेशा डेबिट होता है वैसे सेल्स आपका हमेशा क्रेडिट ही होता है। ठीक है, कार्यालय के लिए फर्नीचर खरीदे आपने, यहाँ पे आपके दो खाते बनेंगे, कौन कौन से, फर्नीचर और कैश बनेगा। पजेस क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि आप बेचने के उद्देश्य से नहीं खरीद रहे हो, आप इसका यूज करोगे कस्टमर की सुविधा के लिए खरीद रहे हो। ठीक है, तो पहला खाता आपका हो जाएगा फर्नीचर, दूसरा खाता हो जाएगा आपका कैश। कैश क्या है, एक प्रकार की संपत्ति, क्या जाएगा इसमें, रियल। फर्नीचर ये भी प्रकार की संपत्ति है लेकिन ये फिक्स संपत्ति है, इसलिए आपका ये भी रियल में ही जाएगा। हाँ, दोनों आपका रियल हो गया। अब आपका बताइए डेबिट क्रेडिट कौन होगा, जो संपत्ति के आ रही हो आपका डेबिट, जो आपके पास संपत्ति जा रही हो आपका क्रेडिट। यानी कि डेबिट फास्ट कम्स इन एंड क्रेडिट फास्ट गोज आउट। जो संपत्ति आपके दुकान पे आएगी वो आपका डेबिट, जो संपत्ति आपके दुकान से जाएगी आपका क्रेडिट। तो ये जो आपकी संपत्ति है कैश क्या हो रहा है, ये जो आपकी संपत्ति है फर्नीचर ये क्या हो रहा है, तो कैश आपका क्या हो रहा है, जा रहा है, फर्नीचर आपकी दुकान पे आ रही है क्योंकि कैश दे करके आप फर्नीचर ला रहे हो। ठीक है, तो कैश हो जाएगा क्रेडिट और फर्नीचर हो जाएगा डेबिट। क्लियर। अब यहाँ जो फर्नीचर अकाउंट बनाएंगे
ये हो जाएगा आपका फिक्स एसेट। ठीक है, इसका अंडर ग्रुप क्या होगा? फिक्स एसेट होगा। पिछले वाले में आपका जो है कैश और सेल्स बना हुआ है, इसमें कोई खाता बनाने की जरूरत नहीं है। इसके पिछले वाले में ड्राइंग का अंडर ग्रुप जो बनाओगे वो आपका हो जाएगा कैपिटल अकाउंट। क्या होगा? कैपिटल अकाउंट होगा। इसको लिख लीजिए। नगद माल बेचो, इसमें कैश सेल्स बना हुआ है, इसमें बनाने की कोई खाता जरूरत नहीं है। ठीक। मजदूरी दिए हो, इसमें बेचेज अकाउंट का अंडर ग्रुप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रखिएगा। ठीक है, तो चलिए खाता बना लेते हैं हम। टैली आपका ओपन कर लीजिए। ऐसे टैली हमारा ओपन है। टैली आपका ओपन हो चुका है। अब इसमें आपको कंपनी सेलेक्ट करनी है। यस दबा दीजिएगा और इंटर दबाइएगा। यस दबा करके आप कंपनी को सेलेक्ट करिएगा। ठीक है, आप इंटर दबा दीजिए और इसके बाद आपका अकाउंट इन्फो में जाएंगे, लेजर में आओगे, क्रिएट पे क्लिक करोगे। पहला खाता बताइए आज का। WATS वेजेज अकाउंट, इसका अंडर ग्रुप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इंटर दबा के आप एक्सेप्ट कर लेंगे। दूसरा खाता बताइए। आपका अगला खाता बनाना है ड्राइंग अकाउंट। ठीक है, ड्राइंग अकाउंट लिख लिया मैंने। इंटर दबाएंगे। इसका होगा कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत जाएगा, क्योंकि अपनी दुकान से पैसा निकाला है, इसलिए पूंजी में ही आपका ऐड हो जाएगा। अगला फर्नीचर अकाउंट हो जाएगा। इसका अंडर ग्रुप होगा फिक्स एसेट। ये दबाइएगा, आ जाएगा। एक्सेप्ट कर लेंगे। ऐसे कौन खरीद रहा है आप नाम लिख सकते हैं। ठीक है, अगर है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। कैश में